Let's read this question. So this question says a body is moving from rest under constant acceleration and let s1 be the displacement in the first p minus 1 second and s2 be the displacement in the first p second, then the displacement in p square minus p plus 1 second will be. ऑलराइट, आपको इसके करस्पॉन्डिंग फोर ऑप्शन गिवन किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए देखिए, और कांस्टेंट एक्सीलरेशन का केस है। ठीक है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को हम यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, देखिए बोला गया ना, बॉडी इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन यहाँ पर मेंशन होता है, तो आपका आधा काम तो वहां पर खत्म हो जाता है। ठीक है, हमें कौन सी इक्वेशन का यूज करना है, देखिए डिस्प्लेसमेंट बताना है। लेट एस वन बी द डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट पी माइनस 1 सेकंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के केस में ये वाली इक्वेशन होती है। अब बोल रखा है कि S1 आपका डिस्प्लेसमेंट है इन द फर्स्ट p माइनस 1 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए S1 डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी u कितनी थी, जीरो, तो ये वाली टर्म आपकी जीरो हो जाएगी, प्लस आपका हाफ एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन देखिए कितना है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, मान लीजिए एक इक्वल है, इंटू टी का स्क्वायर, टाइम देखिए p-1 सेकंड में आपका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो यहाँ से आ जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। फिर बोल रखा है एंड h2 बी द डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट p सेकंड। ठीक है, p सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट h2 है, तो यहाँ पर देखिए हाफ एक्सेलेरेशन इनटू टी का स्क्वायर, टाइम कितना है, पी सेकंड, तो यहाँ से हो जाएगा आपका पी का स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन 2। ये क्या होगी, मेरी इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, अब आपसे बोल रखा है द डिस्प्लेसमेंट इन पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1th सेकंड। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये इससे कंफ्यूज नहीं होना है। पहले S1 बोल रखा है उसने इतने टोटल टाइम के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट है, S2 में बोल रखा है कि पी सेकंड के अंदर टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पर बोला है कि इतना डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड। देखिए हमें पता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी nth सेकंड में देखिए आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है देखिए u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, अगर nth सेकंड का हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है तो हम इस फॉर्मूले से क्या करते हैं, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जिसके ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ने देखिए टोटल 4 टाइम इक्वल टू 4 सेकंड तक क्या करा, मूव करा। अब मुझसे को ये पूछना चाहिए कि फोर्थ सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना किया होगा। अगर आपसे बोल रखा है कि फोर्थ सेकंड में आपको बताना है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये तो बता रहे कि जीरो से लेकर 4 सेकंड तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट, और ये बता रहे कि फोर्थ सेकंड, यानी कि फोर्थ सेकंड मतलब 3 से लेकर जब वो 4 सेकंड में आया है। ठीक है, तब उस ड्यूरिंग दैट इंटरवल उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, वहां यही यहाँ पर हमसे ये पूछ रखा है। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये होता है, इस फॉर्मूले का मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर पुट कर लीजिए nth सेकंड, यानी कि ये सेकंड जो आपको क्वेश्चन गिवन कर रखा है, इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से स्टार्ट में तो जीरो, एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है तो ए बाई टू, टू टाइम्स एन। एन के आपका किस सेकंड की बात कर रहे हैं, तो वो आपको गिवन करके कितना, पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 के इक्वल, माइनस आपके यहाँ से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी देखिए वैल्यू पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपके यहाँ से ए बाई टू, ये हो जाएगा देखिए आपका 2p का स्क्वायर माइनस आपका 2p प्लस 2 - 1 करेंगे तो आपका प्लस 2 - 1 आपका प्लस 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट इन पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 सेकंड। ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो हमें देखिए ऑप्शन से बताना है किसकी टर्म में होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो आपको देखिए ए बाई टू पी माइनस 1 का स्क्वायर गिवन कर रखा है। ठीक है, और ये वैल्यू आपकी ए बाई टू पी स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो S1 प्लस एस टू, अगर देखिए इन दोनों को मैं ऐड करूं तो देखिए ए बाई टू तो आपका कॉमन हो जाएगा इन दोनों में। ठीक है, S1 प्लस एस टू वाला पहला ऑप्शन मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, S1 प्लस एस टू, तो ए बाई टू कॉमन हो जाएगा, पी मैंने पी का स्क्वायर, एक पी का स्क्वायर यहाँ पर है तो 2p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए फिर कितना आएगा आपका, माइनस टू पी प्लस वन के इक्वल, सॉरी हाँ माइनस 2p प्लस 1 के इक्वल, तो ये ऑप्शन, यही तो देखिए सेम आंसर आ गया। ठीक है, nth सेकंड में, तो बच्चों उसका ये वाला ए ऑप्शन ही क्या हो जाना है, करेक्ट हो जाना है। ठीक है, S1 S2 करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा तो देखिए पी का स्क्वायर, यहाँ से मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, पी का स्क्वायर, यहाँ से भी पी का स्क्वायर, तो पी की पावर 4 आना चाहिए, यहाँ पर कितना है, पी स्क्वायर, तो ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। S1 - S2 अगर हम करते तो क्या होता, तो देखिए आपका पी का स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 तो यहाँ से आता है। ठीक है, और यहाँ से पी का स्क्वायर आता है। ठीक है, उन दोनों का सब्ट्रैक्ट कर लेते तो पी का स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाती है, लेकिन वो आनी चाहिए, तो ये ऑप्शन भी हो नहीं सकता, डिवीजन भी आपका पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, so this would be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.